बच्चों, आज मैं तुम्हें किसी काल्पनिक लोक की नहीं बल्कि एक ऐसे राजा और रानी की कहानी सुनाऊंगा जिनके साहस की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। ये कहानी है महाराजा विक्रम और महारानी सुलक्षणा की। कल्पना करो एक ऐसे राज्य की जहां सूरज उगता था तो कंचनजंगा की चोटियों को चूमता था और जब ढलता था तो हिंद महासागर की लहरों में समा जाता था। महाराजा विक्रम का साम्राज्य इतना विशाल था कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में घोड़ों को महीनों लग जाते थे। उनके राज्य में हजारों समृद्ध नगर थे, लहलहाते खेत थे और ऐसी नदियां थीं जो साल भर दूध की तरह सफेद पानी से भरी रहती थीं। लेकिन बच्चों, ये विशालता उन्हें विरासत में नहीं मिली थी, इसे उन्होंने अपने खून और पसीने से सींचा था। एक समय ऐसा आया जब उत्तर की ओर से बर्बर कबीलों ने राज्य पर हमला कर दिया। उनके पास हजारों की सेना थी और इरादा था तबाही। जब युद्ध के नगाड़े बजे तो महाराजा विक्रम खुद अपनी तलवार लेकर रणभूमि में उतर गए। लेकिन इस कहानी की असली शक्ति महारानी सुलक्षणा थी। जब राजा सीमा पर लड़ रहे थे तब रानी ने राज्य की रक्षा के लिए महिलाओं की एक टुकड़ी तैयार की। उस भीषण युद्ध का मंजर याद करो। चारों तरफ धूल का गुबार, हाथियों की चिंगार और तलवारों की खनक। महाराजा की कमान से निकला हर तीर दुश्मन के हौसले पस्त कर रहा था। 7 दिनों और 7 रातों तक वो महायुद्ध चला। दुश्मन ने सोचा था कि विशाल राज्य को जीतना आसान होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि इस मिट्टी का बच्चा बच्चा वीर है। अंतिम प्रहर में महाराजा विक्रम ने दुश्मन के सेनापति को ललकारा और एक ही वार में उसे धूल चटा दी। जीत तो हुई, लेकिन राजा ने जीत के बाद अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने हारे हुए सैनिकों को जीवनदान दिया और उन्हें अपने राज्य में सम्मान से रहने की जगह दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? विशालता केवल जमीन के टुकड़ों से नहीं होती, बल्कि विशाल हृदय से होती है। महाराजा विक्रम और रानी सुलक्षणा ने हमें सिखाया कि अपनी सीमा की रक्षा करना धर्म है, लेकिन न्याय और दया ही एक सच्चे राजा की असली पहचान है।